गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या में कैपिटल आर में संबंध है। ठीक, देखिए आप लोग ये बात कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और उधर आता भी है। क्या होता है संबंध इसमें, कोई बताए? बोलो जी, नहीं पता? जो खुद के बारे में नहीं पता होगा तुम्हें लोग को। देखिए हम लोग पढ़े हैं R/2, ठीक है ना। यह क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी R क्या होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक, हमेशा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। लिखिएगा इसमें परिभाषा, परिभाषा का इसमें संबंध है वो लिखिए, एग्जाम में आता है। देखिए जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, चलिए तो बताया गया दर्पण का जो द्वारक है वक्रता त्रिज्या की तुलना में क्या हो, छोटा हो, जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। नीचे से लिखिएगा, यदि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यदि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ है तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, तो यदि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ है तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, तो लिख लीजिए स्मॉल एफ बराबर कैपिटल आर बटे 2। ये संबंध है, 1 नंबर में आ जाता है। हो गया, परिभाषा बताया, यदि दर्पण का द्वारक मतलब परावर्तक तल का व्यास, ठीक है ना। अगर दर्पण का द्वारक क्या हो, वक्रता त्रिज्या की तुलना में छोटा हो, ठीक, तो उस टाइम में क्या होती है, जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, अब इसके हम लोग उपपत्ति बहुत, इसको प्रूव करना सीख कैसे आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए, फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। पहले डालिए आप लोग अवतल दर्पण के लिए सूत्र। नंबर 1 हेडिंग है अवतल दर्पण के लिए सूत्र। हेडिंग डालिए सभी लोग।
हो गया। चित्र बनाइए इसमें, हम लोग ले लेते हैं अवतल दर्पण। इधर क्या होता है, पानी की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, और यहाँ से ये हो गया इनका मुख्य अक्ष। यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा P, यहाँ मान लेते हैं वक्रता केंद्र C है, और यहाँ पे क्या होगा, इसका आधा फोकस होता है, क्योंकि ध्रुव से केंद्र तक की दूरी क्या करते हैं, वक्रता केंद्र, और इसके आधे क्या करते हैं, फोकस दूरी। ठीक है ना। आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण चलती है वह दर्पण से क्या होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है ना। तो भैया लोग बना लीजिएगा सही से, ये यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है। तो ये मान लेते हैं कोई किरण है वो एक जो दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होता है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होते हुए ए बी दिशा में चला जाता है। मान लेते हैं यहाँ क्या है, बी है। और यहाँ से क्या करते हैं, अभिलंब, वक्रता केंद्र से यहाँ क्या करते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब का मतलब तो पता ही आपको है, अभिलंब प्रकाश से वापस दूसरी जगह लौट आता है। ठीक है। जब ये अभिलंब हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपतन कोण, और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन और परावर्तन नोट करिए राधव। आपतन कोण को दिखाते हैं आई से, परावर्तन कोण को आर से, ये दर्पण M1 और M2। और क्या ले गया है, ये गोला बना देना पूरा सबका। चलिए देखिए, जब यहाँ से लोग क्या करते हैं, वक्रता केंद्र C से लोग यहाँ पे अभिलंब ए डालते, C क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, आपतन कोण, और ये क्या हो गया, परावर्तन। ठीक है। अभी देखिए आप एक परिभाषा जानते हैं, अगर कोई दो समांतर रेखा, ध्यान देखिए, अगर कोई दो समांतर रेखा है उसको कोई अगर तिर्यक रेखा काटती है तो यह कोण और यह कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक ना। ये कौन सा कोण होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, इसको बोलते हैं क्या, एकांतर कोण, क्या बोलते हैं इसको, एकांतरी कोण बोलते हैं ना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह कोण क्या हो जाएगा, इस कोण के बराबर, क्योंकि ये दो समांतर है, इसमें तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो गया, आपतन कोण आया हो गया। नोट करिए इसको इसमें, उसके बाद आगे से लिखिए। हो गया नोट, लिखिए इसमें, बोले देखिए, माना मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण OA अवतल दर्पण के बिंदु कैपिटल A पर आपतित होती है। कैपिटल A पर आपतित होती है। हो गया। उसके आगे लिखिए, फोकस बिंदु की परिभाषा अनुसार, फोकस बिंदु की परिभाषा के अनुसार लिखिए, फोकस बिंदु की परिभाषा के अनुसार। फोकस बिंदु की क्या परिभाषा है, अगर कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर आपतित है तो वहां से क्या हुआ, परावर्तित, वही क्या फोकस बिंदु की परिभाषा। लिखिए, फोकस बिंदु की परिभाषा के अनुसार दर्पण पर परावर्तन के पश्चात यह फोकस बिंदु कैपिटल F से जाएगी।
हो गया। फोकस बिंदु कैपिटल एफ से जाएगी, कैपिटल एफ रहेगा, से जाएगी। हो गया। वक्रता केंद्र कैपिटल सी को वक्रता केंद्र कैपिटल सी को ए से, कैपिटल ए रहेगा, कैपिटल ए से मिलाने वाली रेखा सी को कैपिटल ए से मिलाने वाली रेखा दर्पण के बिंदु कैपिटल ए पर अभिलंब हुई। वक्रता केंद्र सी को कैपिटल ए से मिलाने वाली रेखा दर्पण के बिंदु कैपिटल ए पर अभिलंब हुई। ठीक, हुई होगी नहीं, होगी भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखिए इस प्रकार, नीचे से लिखिएगा, इस प्रकार ए पर क्या हो जाएगा, देखिए जो ए पर कोण ओ ए सी लिखिएगा, कोण ओ ए सी, इस प्रकार ए पर कोण ओ ए सी आपतन कोण ब्रैकेट में ले जाएगा आई, कोण ओ ए सी आपतन कोण आई कामा कोण सी ए एफ, कोण सी ए एफ, देखिए यहां से सी ए एफ मतलब आर, सी ए एफ परावर्तन कोण ब्रैकेट में आर, हो गया, तथा कोण ए सी एफ एकांतर कोण है। एसीएफ क्या होगा, यहाँ आई एकांतर कोण जाएगा, एसीएफ एकांतर कोण है। हो गया। चलिए देखिए फिर से क्या बताया गया, मान लिया गया, माना दर्पण के मुख्य के समांतर एक प्रकाश किरण ओ ए दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है। फोकस बिंदु की परिभाषा के अनुसार, फोकस बिंदु की परिभाषा यह कहती है कि मुख्य के समांतर जो भी प्रकाश की किरण चलेगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। यहाँ क्या होता है कि जो प्रकाश किरण ओ ए दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होता है, परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर के चला जाता है। फिर क्या करते हैं, सी को, बिंदु सी को क्या होता है, केंद्र सी को ए से मिलाने जो रेखा है क्या हो जाएगी, तब अभिलंब हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, बिंदु ए पर कोण ओ ए सी आपतन कोण होगा और कोण सी ए एफ मतलब आर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, और क्या हो जाएगा ए सी एफ मतलब आई क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर एकांतर कोण, क्योंकि दो समांतर रेखा है तो तेरह रेखा बनाएंगे, ये क्या होता है, एकांतर कोण होगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं त्रिभुज सी ए एफ में। देखिए चलते हैं त्रिभुज सी ए एफ में क्या हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं आप आई क्या होगा, आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक ना, तो लिख देंगे कोण ए सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी ए एफ। ठीक है, यहां लिख देंगे क्योंकि आई बराबर क्या होता है, आर,
मतलब परावर्तन कोण सदावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन का पहला नियम, ठीक ना। उससे ये क्या हो जाएगा, आई और आर बराबर। आप जानते हैं जब किसी त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर हो तो उस कोण की समभुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। इस कोण की समभुजा यह होगी और इस कोण की समभुजा यह होगी, यानी किसका और किसके बराबर हो गया, जो CF हो गया, ठीक है, इस लिख देंगे CF, जो CF होगा वो AF के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। CF क्या हो जाएगा, AF के बराबर होगा। क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब दो कोण बराबर है, इस कोण की जो समभुजा वो भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक। नोट करिए, हो गया, नोट हो गया आपका, हो गया ना, और सबका हो गया। हो गया, देखिए अब क्या करेंगे, दर्पण द्वारा छोटा ले लेंगे, ध्यान सुनिए। जब इसका हम लोग ये द्वारा जो उसको छोटा करें, जो बिंदु ए होगा वो कहाँ चला जाएगा, P पर, तो यह कहाँ चला जाएगा, P पर चला जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी घसकेगा, ये भी को देखा है समांतर होगी, ये वाला बिंदु जो यह होगा वो चला जाएगा यहाँ पर, यानी AF जो AF हो किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लिखिएगा, दर्पण का द्वारा छोटा लेने पर, दर्पण का द्वारा छोटा लेने पर दर्पण का द्वारा छोटा लेने पर कैपिटल A ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा, कैपिटल A ध्रुव P के, कैपिटल P रहेगा, के अत्यंत निकट होगा, हो गया, अत्यंत निकट होगा। अतः देखिए क्या बताया गया, दर्पण का द्वारा जब छोटा लगेगा तो ए कहां पर होगा, P पर होगा, यानी जितनी दूरी A से F जो होगी उतनी दूरी क्या होगी, P से F। इसलिए जब ये छोटा करेंगे वाला बिंदु मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो लगभग क्या जितनी दूरी यहाँ से यहाँ, उतनी दूरी यहाँ से यहाँ होगी, ठीक ना। तो उस समय पर लिख दीजिएगा अतः करके, अतः AF इक्वल टू क्या हो गया, PF हो जाएगा, क्योंकि जितनी दूरी A से F जो दूरी क्या P से, तो ये क्या लगभग P के पास चला जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, CF बराबर, देखिए CF बराबर क्या हो जाएगा, AF यहाँ क्या लिखेंगे, PF। अब देखिए जो CF है इसको लिख सकते हैं हम लोग, हैं क्या लिख सकते हैं, CF बराबर PF हो गया। CF बराबर इसका मतलब क्या है, जो यह हो गया मध्य बिंदु है, ठीक, क्योंकि जो CF के मतलब कितनी दूरी पर है, यानी हो गया मध्य बिंदु। जैसे कहता है यह एकदम मध्य बिंदु है, बात ना कीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा, जब मध्य बिंदु होता है तो जो PF होगा, देखिए PF को हम लिख सकते हैं, PF या जो CF है इसको लिख सकते हैं, इसकी दूरी का आधा कर देंगे, यानी कि 1/2 PC लिख सकते हैं, 1/2 PC, क्योंकि जितना ये है उतना ये है, तो इसका आधा, PC का आधा कितना होगा, CF या PF बराबर होगा, मैंने लिख दिया PF बराबर 1/2 PC, ठीक है। लिख देंगे, परंतु क्या जानते हैं हम लोग हैं, PC बराबर क्या होता है, ध्रुव से वक्रता के तक दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक है ना। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से फोकस तक दूरी क्या कहते हैं, यह कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है, फोकस तक दूरी लिख देंगे। अतः क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए PF बराबर ले देंगे स्मॉल एफ, और 1/2 PC में क्या ले देंगे, कैपिटल R। तो इससे प्लास आपका आ गया F बराबर R/2, ये सिद्ध करना था हम लोगों को, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।